स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम जीवन परिचय में। जीवन परिचय के इस एपिसोड में आज हम एक ऐसी हस्ती को सामने लेकर आए हैं जिससे जो छात्र छात्राएं हैं जो तैयारी कर रहे हैं अलग अलग फील्ड में जाने की, उनको कुछ प्रेरणा मिल सके। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं अलीफा खान जो यूपीएससी में 428वीं रैंक प्राप्त की है और सफलता के झंडे गाड़े हैं, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया भाई आपका। मैम, क्या कहना चाहोगे, किस तरह से तैयारी करते थे, अपने जीवन के बारे में बताएं। कहाँ पे जन्म हुआ, कहाँ पे पढ़ाई हुई? मेरा जन्म दिल्ली में ही हुआ था और मैंने पढ़ाई अपने दिल्ली से ही की थी। मैंने ग्रेजुएशन जो है अपनी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से की थी, बीकॉम ऑनर्स के अंदर। और उस ग्रेजुएशन करते ही मेरे दिमाग में ये था कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो उसके बाद से ही मैंने सोचा कि मैं अपना कदम जो है यूपीएससी के अंदर डालूंगी और यूपीएससी परीक्षा पे अपना अटेम्प्ट देना शुरू करूंगी। तो फिर मैंने यूपीएससी के अटेम्प्ट दिए। पहला अटेम्प्ट मैंने 2020 में दिया था अपने ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर के साथ, पर वो उसमें मैं पहले ही स्टेज प्रीलिम्स पास नहीं कर पाई थी। फिर मैंने दूसरा अटेम्प्ट दिया जिसके अंदर मैं 1 मार्क से फिर दोबारा रह गई थी। फिर अब थर्ड अटेम्प्ट में मेरी ये रैंक हासिल हुई है और मुझे बहुत खुशी है। तो किस तरह से देखते हैं आप, कैसे मतलब तैयारी करते थे, पर किसकी सपोर्ट आपको सबसे ज्यादा मिली? जी, शुरुआत में मैं ये प्रिपरेशन कर रही हूँ ये मैंने किसी को नहीं बताया था। और जब मैं प्रिपेयर करती थी, मैं अपने घर पे ऊपर मेरा कमरा था, मैं उस रूम में प्रिपेयर करती थी और उस रूम में मैंने अपने सारे मैप्स वगैरह लगाए हुए थे और जैसे ही कोई आता था तो मैं वो उतार के रख देती थी मैप्स के, ताकि किसी को पता ना चले कि मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैंने ये करा और इसके अंदर मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने किसी को, अगर मैंने बोला कि किसी को मत बताना, तो उन्होंने किसी को नहीं बताया। फिर इवेंचुअली मैं अब करने लगी, अटेम्प्ट देने लगी और 30 अटेम्प्ट मेरा निकला। परिवार की अगर बात की जाए, परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में है मेरे मम्मी पापा, मेरी 2 बहनें हैं और मेरा एक भाई है। जी, सबसे ज्यादा सपोर्ट की अगर बात की जाए, परिवार में कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सबसे अलग हटके आपको सपोर्ट करता है, तो किसको? मेरे मामले में सबने इक्वली सपोर्ट किया है। मेरे पापा, मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने और मेरी एक बहनों ने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया। मेरी मम्मी ने मुझे इमोशनली सपोर्ट किया और मेरे भाई ने मेरे को सपोर्ट किया। वो मेरे को लेके आता था रातों को, रात भर जाके मुझे स्कूटी से लेके आता था जब मैं उसको बुलाती थी, चाहे कितनी भी ठंड हो, कितनी भी गर्मी हो, वो आता था। तो सबने इक्वली मेरे को सपोर्ट किया है। बहुत सारी चीज़ों में देखा जाता है लड़कियों को जो है पीछे रखा जाता है, लड़कों को बढ़ावा दिया जाता है। आपके मामले में अगर बात की जाए, किस तरह का परिवार का सपोर्ट रहा? जी, मेरे मामले में ऐसा था कि मेरे पापा ने और मेरी मम्मी ने कभी भी हमें लड़का या लड़की में फ़र्क नहीं करा। उन्होंने हमेशा हम चारों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है और बोला है कि तुम चारों को जो करना है तुम करो। उन्होंने कभी हम पे अपने डिसीजन कभी नहीं दिए। उन्होंने बोला तुम्हें अपने लिए अच्छा लगता है तो बस वो करो। उन्होंने बहुत छूट दिया। और भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनको क्या आप मैसेज देना चाहोगे, वो कैसे अपनी तैयारी करें ताकि सफलता आपकी तरफ प्राप्त कर सके? जी, इस प्रिपरेशन के लिए आपको सबसे पहले अपना गोल बनाना है, एक विजन बनाइए कि आपको यूपीएससी क्रैक करना है। एक बार आपने विजन बनाया, फिर आप छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाएं कि आपको 1 साल, 1 महीने में या 2 महीने में कितना अचीव करना है। फिर हर पर्टिकुलर डे वाइज आप प्लान बनाइए कि आज मुझे इतना करना है। और जब आप रात को सोते हैं तो आपने जो प्लान बनाया है वो सब टिक होना चाहिए कि मैंने आज सब कर लिया। आप अगर हर दिन ऐसे अपना प्लान बना के और सारे प्लान को फॉलो करेंगे तो आप इवेंचुअली सक्सेसफुल हो जाएंगे। बहुत सारी जगहों पे चीज़ें देखी जाती हैं कि अगर लड़के को हम किसी चीज़ में आगे बढ़ा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन लड़की को अगर बढ़ाते हैं तो परिवार पे टोंट मारते हैं लोग कि क्या बनाना चाहते हैं, लड़की को घर से बाहर भेज रहे हैं, लगातार इस तरह की चीज़ें आती हैं। आज भी इस तरह की मानसिकता के लोग कहीं ना कहीं समाज में हैं, तो क्या कहना चाहोगे? इस तरह की कमेंट तो शायद आपके सामने भी आई हूँ। जी, नहीं, वैसे तो मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ, बट जब पता चला तो मेरे सारे घर वाले, चाहे मेरे बड़े पापा हो, चाहे मेरे चाचा हो, उन सबको बहुत खुशी हुई और उन सब ने मुझे बोला कि नहीं बेटा तू कर, और हम अपनी बेटी को भी बनाएंगे। तो वो मेरे से इंस्पिरेशन लेके वो अपनी बेटी को भी बनाना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ मेरे को कभी नहीं हुआ कि किसी ने मुझे ताने दिए हों, सबने ही मेरे को सपोर्ट किया। जब रिजल्ट आया तो मतलब कैसे पता चला, कैसा आपको एकदम से सरप्राइज मिला, कैसे आपको पता चला कि आपका सिलेक्शन हो गया है? जब मेरा रिजल्ट आया मैं तब भी लाइब्रेरी ही गई हुई थी पढ़ने के लिए।
तो मेरे दोस्तों ने मेरा रिजल्ट देखा और जब उन्होंने देखा और मुझे बताया कि तुम्हारा हो गया है सिलेक्शन, तो मैं एकदम से रोना स्टार्ट कर दिया था वहाँ पे। फिर मैंने अपना रोना बंद करके फिर अपने पापा को इन्फॉर्म किया, मम्मी को इन्फॉर्म किया, और घर आते आते सब लोग मेरे घर आ गए थे। मेरे बड़े पापा, मेरे चाचा, सब बहुत खुश थे। आज आपको हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं, बहुत सारे छात्र छात्राएं भी आपको सुन रहे हैं, आपकी बातों को देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं बस उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि कभी हार मत मानना, कभी भी हार मत मानना, और अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना। क्योंकि अगर आप अपने ऊपर भरोसा नहीं रखोगे तो कोई आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा। पहले अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पूरी रखिए, और अगर नहीं होता कोई बात नहीं, आपका वक्त आएगा ज़रूर। अलीफा खान जी, एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, समय देने के लिए धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ अलीफा खान थी, जो बता रहे थे किस तरह से पढ़ाई करते थे, कैसे सफलता प्राप्त की है। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मनी, सचनामा इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर।